तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 37। हतो वा पाप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो जीवात्मा की एक समस्या होती है कि वो हर चीज़ में ये देखता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। कुछ भी यदि करना है तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये बताओ आप, मेरा कहाँ पे लाभ होगा। सीधी सीधी बात बताइए जी। आदमी के ब्रेन की वायरिंग ऐसी हो रही है, वो हर चीज़ को सुनता है, देखता है, अटेंड करता है, ट्रेनिंग करता है, शिक्षा लेता है, किसी के लिए कुछ करता है, किसी को गिफ्ट देता है, तब उसके दिमाग में हमेशा रहता है इसके बदले में मुझे क्या प्राप्त होगा। हाँ, यही सोच के आदमी कुछ करता है, कुछ देता है, वरना वो किसी को गिफ्ट भी ना दे। तो प्योर आदान प्रदान संसार के अंदर नहीं है। आदमी जब किसी को गिफ्ट देता है यही सोच के देता है इसने मुझे दिया था तो आई मस्ट रिटर्न बैक, और ये फ्यूचर में मेरे काम आ सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो भगवान भी बड़े सतर्कता से अर्जुन को हर तरीके से समझा देना चाहते हैं कि देखिए आपका इसमें फ़ायदा ही है। और भगवान जीवात्मा के लिए वास्तव में सही बताते हैं कि इसमें जीवात्मा का ही फ़ायदा है। भगवान कहते हैं कि यद करोषि यद जुहोषि यद असनासी ददासी यद यद कुरुष्य यद तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान ने कहा सब कुछ मुझे दे दो इन नटशेल। लेकिन फिर भगवान ने देखा कि जीवात्मा कहीं परेशान ना हो जाए, अरे भगवान सब ले लेंगे, छुपा दो तिजोरी में। तो भगवान बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रंचति। भगवान ने कहा कि डोंट वरी, आई डोंट वांट योर मनी एंड आई डोंट वांट दिस। आप लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, आप मुझे कोई पत्ता दे दीजिए, जल दे दीजिए, फूल दे दीजिए, हाँ आई विल बी सेटिस्फाइड। क्यों क्यों और ये क्यों फिर भगवान क्यों मांग रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि यदि भगवान मांग रहे हैं यद करोषि यद असनासी इत्यादि, तो भगवान हमारे लाभ के लिए कह रहे हैं कि आप अपने लाभ के लिए दीजिए। इसका प्रूफ इसलिए होता है कि भगवान कहते हैं कोई नहीं पत्ता तो दो उससे, क्योंकि ये देवी देवता ये सारी मेरी शक्तियाँ देख लेंगे अच्छा भगवान को दे रहा है। और कृष्ण भी ऐसे हैं कि वो मान लेते हैं कि तुमने दिया, चाहे हमने कुछ भी दिया हो। लेकिन जब प्रेम होता है तो आदमी ऐसा नहीं सोचता है। तो भगवान यहाँ पर भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जीवात्मा के लिए ऑलवेज इट इज़ एडवांटेजियस कि वो अपने धर्म का पालन करे। हाँ, वो उसमें सक्सेसफुल हो या उसमें सक्सेसफुल ना हो, डज नॉट मैटर। हाँ, क्या कहते हैं उसको, सारी उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में। हमेशा लाभ ही होने वाला है, इसमें नुकसान होने ही नहीं। भगवान नेहा विक्रम नाशो अस्ति परतो न विद्यते, वहाँ पर ही बोल देते हैं। कोई ऐसा आपको गवर्नमेंट एजेंसी मिली या कहीं पर कोई मिली कि बोले कि ये बिज़नेस खोलिए, हम आपको बिज़नेस चलाने का पैसा देते हैं और हम गारंटी देते हैं कि ये बिज़नेस चलेगा। अब जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में है आप देखेंगे कि गारंटीड फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी नहीं मिलते मार्केट के अंदर।
सब जगह धोखा है। हम बताते हैं जी हम गारंटेड 10% म्यूचुअल फंड देंगे इंटरेस्ट, आप कहेंगे जी कहाँ लिखा है दिखाइए, लिखा नहीं है जी, पिछले 10 सालों से देख लीजिए यही होता आ रहा है। अरे गारंटी बताइए ना, 10 सालों से हो रहा है ना, ये तो गारंटी है। तो गारंटी कोई नहीं देता है वास्तव में। जहाँ पर कोई गारंटी देता है वहाँ प्रोडक्ट के रिटर्न एकदम से नीचे कर देता है। तो लेकिन भगवान गारंटी भी देते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति परत्वायो न विद्यते। भगवान कहते हैं देयर विल बी नो लॉस इन दिस प्रोसेस। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इच्छा भी है ना, सारी काम की इच्छाएं हैं, मोक्ष की भी इच्छा है, तो भी आ जाओ मेरे पास आ जाओ, डोंट वरी। गीता में भगवान ये भी बोल देते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतनो अर्जुना, सो मर्सीफुल इज कृष्णा इज सेइंग कि जो मेरे पास आर्थो अर्थाति ज्ञानी जिज्ञासु च भरतऋषभ, कि जो मेरे पास अपने दुखों को दूर करने के लिए आता है, जो मेरे पास पैसे मांगने के लिए आता है, वो भी जनो सुकृतनो अर्जुन, वो भी महान व्यक्ति है, सो मर्सीफुल। जो किसी मतलब से आ रहा है, भगवान कहते हैं वो भी विशेष व्यक्ति है, इतने दयालु है भगवान। इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ फिर से समझा रहे हैं कि यदि युद्ध में मारे जाओगे तो भी स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? और यदि तुम नहीं करोगे तो पिछले श्लोकों में बता दिया तो तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलने वाले हैं, अपयश की प्राप्ति होने वाली है। केवल धर्म का पालन कर लेने से मनुष्य को लाभ ही लाभ है, चाहे वो अपने फायदे के लिए ही क्यों ना कर रहा हो। हम ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। और जो आउट ऑफ लव करता है उसको वो अनलिमिटेड खजाना मिलता है ईश्वर प्रेम का, उसकी कोई तुलना नहीं है। अगेन हम एग्जाम्पल लेते हैं ध्रुव महाराज का, इस पूरे उसमें ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज जंगल में गए भगवान के लिए। अब जंगल में जाने से पहले उसने सोचा नहीं क्या होगा अगर मैं सक्सेसफुल नहीं रहा तो, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। फूंकार मार के गया था घर को छोड़ के, आपने पापा से बड़ा नहीं, अपने दादाजी से भी बड़ा नहीं, परदादे से भी बड़ा राज्य चाहिए, और वापस आ गया तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। या किसी जंगली जानवर ने खा लिया तो क्या होगा। वो कुछ सोचा नहीं उन्होंने, ही वेंट आउट, चले गए, है ना। और क्या उसके बदले में क्या हुआ, उनके यानी उनके हृदय में इच्छा थी ना कुछ, लेकिन गए भगवान के पास, तो इच्छा से क्या हुआ, उन्होंने करा तो हाँ, अब वो जीत गए उस युद्ध को एक प्रकार से। तो उन्होंने 36,000 साल तक राज्य किया। हाँ, भोगा ना, पृथ्वी के साम्राज्य को भोगा, जो अर्जुन को भगवान यहाँ बता रहे हैं। उसने पृथ्वी के साम्राज्य को 36,000 साल तक, जिसमें वो बूढ़े नहीं हुए। सबसे बढ़िया बात ये हुई, और यही तो असली बात है। अब आदमी जब तक आज की डेट में 40-50 साल में आदमी पैसा कमाता है, तब तक वो बूढ़ा हो चुका होता है। फिर कहता है चलो मेरे बच्चे वही एंजॉय कर लेंगे। लेकिन ध्रुव महाराज 36,000 साल तक उनकी इंद्रियां बढ़िया बनी रही, यानी एंजॉयड इट। और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद भी भगवान ने उसकी रक्षा करी। ये है, कोई कहेगा अरे भगवान ने तो फंसा दिया, हमें भोगों में फंसा दिया। हम तो आए थे भगवान के पास भोग करने, माना कि हम तो अज्ञानी थे, हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन आप तो ज्ञानी थे प्रभु, आपने क्यों नहीं रास्ता दिखाया। दिखाते हैं भगवान। यदि कोई भोग करने के लिए भी भगवान के पास जाता है तो भगवान इस प्रकार से उसका भोग कराते हैं कि वो शुद्ध हो जाता है और भगवान के पास आ जाता है। इस प्रकार 36,000 साल तक राज्य करने के बाद ध्रुव महाराज भगवान के पास चले गए। ये कथा हम सुनते हैं, इसलिए इस कथा में तो हमें लाइव पता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में आता है कि कैसे ध्रुव महाराज कैसे वो वैकुंठ गमन उनका हुआ, कैसे विमान में चढ़े, कैसे उनकी माता चढ़ी। तो इस प्रकार से उन्होंने जीते जी, जो भगवान कह रहे हैं कि जीते जी भी तुम स्वर्ग इसका साम्राज्य का भोग करोगे, यदि तुम हार गए तो भी तुम भगवान के पास या स्वर्ग में जाओगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज राजा बने हिरण्यकशिपु के मरने के बाद। हाँ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कई बार हमें लगता है ना कि यार जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो किसी की कंप्लेंट कर देंगे और उसकी सत्ता चलती है, हम मारे जाएंगे, हम क्यों पड़े बीच में, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं। जैसे कि इस्कॉन के भक्तों के साथ हैं तो फिर इस्कॉन के भक्तों की जय जयकार है, वो चल रहा है। किसी और के साथ हैं तो किसी और के साथ चल रहा है। फालतू में किसी का बोलेंगे, वो कुछ बोलेगा, इधर भैंस में कौन पड़े, हम क्या, हमें क्या पड़ी है। विभीषण भी कह सकते थे मुझे क्या पड़ी है, रावण ने चुराई है सीता को, उधर से राम आ रहे हैं, मुझे क्या मतलब इस सब में। लेकिन बेमतलब में पंगा लिया अपने भाई से, मार ही देता हो और बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया।
गेट आउट फ्रॉम हियर। चले गए वो भी, सब भरी सभा में बेइज्जती कर दी विभीषण की, और विभीषण राम के पास चले गए। ही टुक अ ग्रेट रिस्क, कुछ भी हो सकता था। रावण की पूरी सेना विभीषण को मारना चाहती थी क्योंकि वो सीक्रेट जानता था। इट वॉज अ ग्रेट रिस्क, बट विभीषण ने लिया। इसलिए रावण के मरने के बाद क्या हुआ, राजा बने कि नहीं बने। सुग्रीव कितना बड़ा रिस्क लिया, एक बार पिटा भी गलती से, फिर भी राजा बना। इस प्रकार से स्टोरीज आती हैं, हम स्टोरी देखते हैं। प्रियव्रत महाराज भी राजा बने, खूब हजारों सालों तक प्रियव्रत महाराज ने भी भोग किया। और हम प्रियव्रत महाराज के केस में भी भगवान पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत में कि उनका भी भगवान ने रक्षा करी और अंत में उन्हें भगवान ने अपने धाम में बुला लिया। पृथु महाराज ने भी देखा कि अल्टीमेटली वो भगवान के धाम में चले गए। हाँ, कर्दम मुनि की भी रक्षा भगवान ने गृहस्थ आश्रम में करी। तो इसका मतलब अगर हम भगवान के लिए रिस्क लेते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा हर हाल में करेंगे। ऐसा गीता में बोलते हैं, योगक्षेमम वहाम्यम, ये प्रॉमिस भी भगवान देते हैं कि डोंट वरी, आई विल प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव एंड आई विल प्रोवाइड व्हाट यू डोंट हैव। तो किसी भी स्थिति में हमें ये नहीं सोचना चाहिए भगवान के कर्तव्यों का पालन करते हुए कि क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, व्हाट इफ अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, क्या होगा। इसलिए हमने चर्चा करी थी कि भक्त लोग कभी ये चर्चा नहीं सोचते कि क्या होगा, लोग मेरा बदनामी करेंगे। श्रील प्रभुपाद गए विदेश में, क्या होगा अगर मैं विदेश से फेल होकर वापस आया तो क्या होगा। ही वॉज नॉट वरीड एट ऑल, हिज ओनली डिजायर वॉज टू एग्जीक्यूट द विल ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट कंसिडरिंग द सक्सेस। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्वा माँ संगोत्सव कर्मणि अकर्मणि। वी शुड बी अटैच्ड टू डूइंग आवर ड्यूटीज, नॉट विद द रिजल्ट ऑफ द एक्ट। तो इस प्रकार से भगवान के कर्तव्य, भगवान के लिए कार्य करते हुए यदि हम सक्सेसफुल हों या ना हों, इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअल जगत में ये देखा जाता है कि हमारे एफर्ट्स क्या थे। भगवान ये देखते हैं, इस मटेरियल जगत में देखते हैं कि तुमने कितनी पढ़ाई करी, डज नॉट मैटर, तुम्हारे मार्क्स कितने परसेंटेज आए ये बताओ। हाँ, अब बेचारे के मार्क्स नहीं आ पाए तो यू आर फेल, यू आर थर्ड क्लास। फिर एक कट ऑफ निकलती है, उसमें निकलती, कुछ लोगों का एडमिशन हो जाता है, बाकी लोग बेचारे मुंह लटकाए रहते हैं, जबकि हो सकता है उन लोगों ने उनसे ज़्यादा मेहनत करी, बस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड वट एवर मेमोरी वो दे कुड नॉट क्रैक इट, दे आर रिजेक्टेड लॉट एंड दैट्स वाई दे डाई आउट ऑफ डिप्रेशन। लेकिन भगवान के धाम में क्या है, भगवान के धाम में एफर्ट देखे जाते हैं। इसीलिए वो फेमस कथा हम सुनते हैं गिलहरी की, जो गिलहरी राम सेतु बना रही थी। गिलहरी राम सेतु के लिए रेत इकट्ठा कर रही थी एंड भगवान राम ने कहा, ये जो जितनी इसने रेत इकट्ठी करी है हे हनुमान, और जितनी तुमने पत्थर उठा के फेंके मेरे लिए दोनों बराबर हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल जगत में भगवान हमारे एफर्ट्स को देखते हैं। इट्स ऑल अबाउट एफर्ट। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के लिए, यदि हम गुरु के लिए हम कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सक्सेस में भी वही लाभ मिलेगा जो कि फेल्योर में मिलेगा, ये कहने का मतलब है। इसलिए कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, डोंट वरी, इतना क्यों डरते हो, अब मरोगे। वो तो मैटीरियल सेंस से बता रहे हैं कि यदि मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, पता है ना, धर्म का पालन करते हुए, और जीतोगे तो साम्राज्य का भोग करोगे, तो प्रॉब्लम क्या है। सो इन ऑल केसेस वी मस्ट फॉलो धर्मा। और धर्म हमेशा जीतने में नहीं है। या आपको बता, आप कहोगे आपने सारे एग्जाम्पल तो जीतने वाले बताए प्रभु जी, ध्रुव महाराज राजा बन गए, फ़ायदा हो गया, प्रहलाद महाराज फ़ायदा हो गया, बलि फ़ायदा हो गया, विभीषण फ़ायदा हो गया। कोई ऐसा भी है जो फेल हुआ? बिल्कुल भी है। अद्भुत कथा है श्रीमद् भागवत की, सबसे अद्भुत कथा, हाँ, वृत्तासुर की, जो कि लड़ता ही केवल हारने के लिए, जिसको पहले से मालूम है कि वो हार जाएगा। ऐसी लड़ाई तो कोई नहीं देखी होगी आपने। यहाँ तो हम कह रहे हैं जीत भी सकते हो, भगवान भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोग करोगे, हार गए तो स्वर्ग जाओगे। वृत्तासुर की जब कथा आप सुनेंगे तो वृत्तासुर को पहले से ही मालूम था कि वो जब इंद्र से लड़ेगा तो वो मारा जाएगा, और वो फिर भी लड़ता है, भागता नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान ने डिसाइड किया था कि इंद्र ददीची मुनि के अस्थियों से बने वज्र से वृत्तासुर को मार देगा। और इस प्रकार से भगवान के आशीर्वाद और ग्लोरी की ग्लोरी होगी कि देखिए कितना भयानक राक्षस भगवान ने आशीर्वाद दिया इंद्र को, इंद्र जीत गए। तो भगवान की ग्लोरी को स्थापित करने के लिए, भगवान के वचनों को स्थापित करने के लिए वृत्तासुर बोलते हैं, हे इंद्र लड़ मुझसे लड़। और लड़ाई लड़ते लड़ते वृत्तासुर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेके आता है और धम्म से जमीन पर
ठोक मारता है और इंद्र से इंद्र का वज्र छूट जाता है। हाँ, ऐसा लगता है कि वृतासुर अपने मुंह से इंद्र को निगल लेगा। और फिर वृतासुर बोलता है इंद्र अपना वज्र उठाओ, भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, भूल गए? तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे मार पाओगे, उठाओ मारो मुझे। सी ही न्यू कि वो मर जाएगा और उसने हारने के लिए क्यों। और वही उसमें प्रसंग आता है कि वृत्तासुर हार कर भी जीत जाता है। इट इज़ नॉट अबाउट कि हम जीतते हैं या हारते हैं, हमारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। कई लोग बड़ा सोचते हैं इन बातों के बारे में। हाँ, यहाँ कुछ कुछ नया चलता रहता है, कुछ कुछ नया होता रहता है, या यहाँ हाँ वो वेट कर रहे होते हैं कब हम हंसेंगे किसी के ऊपर। तो सब लोगों को बता दीजिए आप कि इट इज़ नॉट अबाउट सक्सेस, मटेरियल सक्सेस, इट इज़ अबाउट आवर एफर्ट्स, कि हम गुरु की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर कितना ट्रस्ट करते हैं और कितना रिस्क लेते हैं। टू दैट एक्सटेंट ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उसको भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। और जो कैलकुलेटेड स्टेप उठाता है ना जो व्यक्ति, समझते हैं आप, कैलकुलेटेड रिस्क। कई लोग कहते हैं ज़रा चलने दो, नया नया पुल बना है, नए नए पुल पे ज़रा गाड़ियाँ जाने दो, हाँ क्या पता गिर जाए, जब थोड़ी सी गाड़ियाँ चल पड़ेंगी तब हम जाएंगे। ऐसे ही वो व्यक्ति हर कोई नए काम में कहता है तुमने किया, अच्छा तुमने किया क्या, हाँ क्या तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। हाँ, वो 10 जगह पहले फ़ोन करेगा, क्योंकि उसके अंदर भगवान और गुरु के लिए विश्वास नहीं है। हाँ, इसलिए उसके हृदय में कभी भी वेदों के जो अर्थ हैं, गूढ़ अर्थ हैं, वो प्रकाशित नहीं होंगे, क्योंकि उसको ही डज नॉट ट्रस्ट। इसीलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको मुझ पर विश्वास करके, ट्रस्ट करके करना चाहिए, जैसे वृत्तासुर ने किया। और वृत्तासुर वास्तव में मारा गया, लेकिन आज उसकी कथा आज भी हम सुनते हैं। ही गॉट द प्योर लव ऑफ कृष्ण अल्टीमेटली, एंड इंद्र गॉट इंद्रासन, जो कि अगेन छीनने योग्य है, छीन लिए जाने योग्य है, इसलिए हमेशा स्ट्रेस का कारण बनता है। इसलिए भगवान पर ट्रस्ट करके, गुरु पर ट्रस्ट करके, शास्त्रों पर ट्रस्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, विदाउट थिंकिंग कि सक्सेस विल कम और नॉट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।